डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्या? पहले ये पूछेगा क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्या, तुम बता दोगे। जब एक रिएक्टेंट कन्वर्ट हो किस में, 2 या मोर देन 2 प्रोडक्ट में, बाय हीट, बाय इलेक्ट्रिसिटी या फिर बाय लाइट। समझ गए कि नहीं? तो ये तीनों का एग्जाम्पल पूछता है तब तो हम एग्जाम्पल दे देंगे, एकदम डरना नहीं। बल्कि मैं तुम्हें बताया हूँ कई बार, मेटल कार्बोनेट ले लेना। अरे नहीं समझी क्या? अरे नहीं समझी? समझ गई? ऐसे कार्बोनेट ले लेना और इसको क्या कर देना, गर्म कर देना, हीट। यहाँ हीट लिख देना या डेल्टा लगा देना, कुछ भी नहीं आया समझ में। अब इसमें इसके ऑक्साइड बनेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए? जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये बताया, समझ गए कि नहीं? हीट के दो और एग्जाम्पल हम लोग पढ़े थे जो हार्ड वाले हैं। मैंने कहा था याद करके जाना, हार्ड पेपर बनेगा तो आएगा। एक फेरस सल्फेट वाला, कौन सा? फेरस सल्फेट वाले में जब हम गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है ना। FeSO4 को जब गर्म करते हैं हम, अरे नहीं समझे क्या वो? और एक लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं, किसको? लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है? लेड ऑक्साइड। और क्या बनता है? NO2 NO, ऐसे बनता है, दो गैस निकलता है वो। ये दोनों थोड़ा डिकम्पोजिशन का डिफिकल्ट है, इस पर फोकस करो क्योंकि पेपर में हार्ड आएगा तो NCERT को वही सवाल आएगा डिकम्पोजिशन का। समझ गई? केवल NCERT पढ़ो, बाहर से कुछ नहीं। ये समझ गई ना हीट का। इलेक्ट्रिसिटी का तुम लोग जानते हो, मैंने 2 एग्जाम्पल बताया था। तो अपने सिलेबस में केवल वाटर वाला है तो नो टेंशन। यहाँ पर लिखना H2O, यहाँ लिखना इलेक्ट्रोलिसिस। क्या लिखना? इलेक्ट्रोलिसिस। नहीं समझ में? इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जा रहा है। और लिख देना इधर H2, इधर लिख देना क्या वाला लिखिए, O2। समझ गई कि नहीं? अब O बैलेंस कर दो, यहाँ बैलेंस हो, खत्म। आया? और NaCl का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। NaCl जो है ना, NaCl ये मोल्टेन फॉर्म में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? मोल्टेन फॉर्म में। समझ गए? तो इसमें होना चाहिए, तो इसमें भी इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। एक्वस फॉर्म में नहीं, एक्वस फॉर्म में इसका सोल्यूशन ब्राइन कहलाता है, वो आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग ये पढ़ते हैं मोल्टेन। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। एक जगह पर जाएगा Na और एक जगह जाएगा Cl। देखो Na मेटल है तो मेटल को ऐसे लिख देंगे, Cl क्लोरीन गैस है, हम ऐसे कभी नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? Cl2। आ गया? तो मैंने बताया था एक एनोड पे जाता है, एक कैथोड पे जाता है। H होता है प्लस, जैसा कई बार बताया है मैंने। H प्लस होता है तो प्लस माइनस वाले पे जाएगा, तो मतलब कैथोड पे जाएगा। ये कहाँ मिलेगा अपने को? कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलेगा और एनोड पे क्या मिलेगा? ऑक्सीजन गैस। नहीं समझ पाए? और हमेशा 2:1 रेशियो में ही मिलते हैं। किस रेशियो में मिलते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल किस रेशियो में निकलते हैं? 2:1 रेशियो में। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया ना? तो अब एक है लाइट वाला। लाइट वाला तुम्हें पता ही होगा, 2 एग्जाम्पल याद रखो बल्कि, AgCl, AgBr। इसमें हम लोग सनलाइट डालेंगे, यहाँ भी सनलाइट लिख देना और Ag अलग कर देना। देखो Cl को तुम ऐसे, ये मेटल है तो इसको लिख सकते, Cl को ऐसे लिख नहीं सकते। समझ गई? नहीं समझी? समझ गई ना? तो ऐसे हम बना देंगे ये गैस। आया? तो बस हो गया डिकम्पोजिशन। ये तीनों है एग्जाम्पल।